नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर रहेगा गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये साथियों वेब ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर गूगल रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट जरूर लें। सर्च इंजन के बारे में बताया गया कौन कौन से हैं जो हमारे सर्च इंजन है। प्रश्न में डायरेक्ट इनका ऑप्शन पूछा जाता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गूगल, बिंग, याहू, बायडू, आस्क, एओएल और लाइकोस, ये सभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सभी सर्च इंजन है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है सर्च इंजन के बारे में गूगल होता है। और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बिंग, बिंग भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिंग भी सर्च इंजन है। उसके बाद याहू और बायडू, ये ऑप्शन आपको सर्च इंजन के बारे में जरूर याद रखें क्योंकि ऑप्शन में ये ऑप्शन जरूर देखने को मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इनपुट डिवाइस हैं। अब इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इनमें ऑप्शन है जो इनपुट डिवाइस है। तो आपको ध्यान रखना है इनपुट, आउटपुट और पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये तीन इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं, इनके बारे में जरूर ध्यान रखें। और वे शब्द जिनके पीछे टर शब्द जुड़ा हो वे एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इस तरीके को आप जरूर याद रखना तो वो अपने आप क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस का कार्य करते हैं और इनके पीछे देखिए टर शब्द जुड़े हुए, तो आप एक टर शब्द को जरूर याद रखें। वो भी जो भी शब्द आपको ऑप्शन में दिए हुए हो और उनके पीछे टर शब्द हो वे अपने आप आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे और बाकी बचे इनपुट डिवाइस के बारे में। और आप तीन इनपुट डिवाइस के बारे में जरूर याद रखें, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए पहले में पूछा गया था इनपुट डिवाइस, अब पूछा गया है आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR जो बैंकों में प्रयुक्त किया जाता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर, इस शब्द के पीछे देखिए टर शब्द जुड़ा है, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। साथियों काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट आउटपुट डिवाइस है। पूछा गया प्रश्न में क्या है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों साथ में, देखिए इनपुट और आउटपुट। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोजेक्टर इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, और मॉनिटर क्योंकि इनके पीछे टर शब्द है तो वैसे आपको टर शब्द याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ट्रिक है एक तरह से। और हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। सीटी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटी ग्रेजुएशन लेवल हो और सीटी 12th लेवल हो, दोनों में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में कौन कौन से ऑप्शन है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडेम है, फैक्स है और टच स्क्रीन, ये इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के डिवाइस हैं। उसके बाद डिस्क, हेडसेट्स, CD ड्राइव और USB ड्राइव, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। अब हमारा पॉइंटिंग डिवाइस, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि ये प्रश्न काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है कीबोर्ड, OMR, OCR और माउस, बताइए। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड और OMR और OCR के बारे में मैंने पहले से ही बता दिया। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में आप इन
जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि इनसे बाहर आपको सवाल नहीं जाएगा, वही मैंने सेलेक्ट किया है। तो टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक जो एक गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या फिर निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वो हमारा राइट आंसर है जॉयस्टिक, जो इनपुट डिवाइस भी है और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। उसके बाद ट्रैक बॉल और माउस, माउस एक इनपुट डिवाइस भी है और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो वो है माउस। बाकी जो ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और टच पैड ये इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखें। टच पैड इनपुट और आउटपुट भी है, और इनपुट डिवाइस में ऑप्शन आया तो आंसर दे सकते हो, ठीक है। और आउटपुट भी में इसका जो ऑप्शन दिखने को मिले तो इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, देखिए प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इनमें से पूछा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर मुख्य दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इसमें कौन सा पूछा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंट का उदाहरण पूछा है जैसे इंकजेट, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का बेस्ट उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, डीएमडी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अब आर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग उत्तर पुस्तिकाओं में किया जाता है, यानी आप ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिनका उपयोग आप उत्तर पुस्तिकाओं में करेंगे। बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर और ओसीआर, इन आप डिवाइसों के नाम जरूर याद रखें। तो जो बारकोड रीडर इनका हम उत्तर पुस्तिकाओं नहीं करते हैं, इनका तो हम क्यों भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो बारकोड रीडर लगा होता है उससे हम सर्च करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं प्रोडक्ट की। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपको नाम से पता चलता है, ओएमआर, ओएमआर जिनका उपयोग उत्तर पुस्तिकाओं के रूप में करते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे ये प्रश्न ऐसा है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इनका उपयोग तो हम बैंकों में करते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का उपयोग। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा हो तो साथ में आप सब्सक्राइब भी जरूर करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से वेब ब्राउजर, अब हमारा टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक होता है सर्च इंजन, एक होता है वेब ब्राउजर। तो प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से एक वेब ब्राउजर है, गूगल, गूगल क्रोम, याहू और लाइकोस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर रहेगा गूगल क्रोम, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। बाकी जो बचे कुछ गूगल भी हमारा सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है और लाइकोस एक सर्च इंजन है। बाकी सभी प्रश्नों को मैंने ऑप्शन वाइज आपको समझाया है, ऑप्शन को भी आपको मैंने समझा दिया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जरूर। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।